रजिस्ट्रेशन का किया गया है बट डेटाबेस के साथ किया गया है, ठीक है। अगर हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो एक सिंपल सा इंडेक्स है जिसमें 2 पेज, 2 लिंक हमने दे रखा है, बटन का एक, लॉगिन का एक, साइन अप का कर रखा है। जिसमें लॉगिन वाले पे ये आपका लिंक है, साइन अप वाले पे इसको बटन पे लिंक कर रखा है। और इस वाले पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे साइन अप वाले पे, तो साइन अप हमारा यहाँ से जो भी आप यूज़र नेम पासवर्ड देंगे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ईमेल आईडी, पासवर्ड 1 2 3 4, साइन अप किया। यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी, अननोन डेटाबेस, डेटाबेस का नाम इसमें कुछ अलग लिखा गया है सर, वो होगा, वो नेम चेंज टेक हब्स लिया गया है। बट इस वाले डेटाबेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे डेटाबेस रजिस्ट्रेशन के नाम से है। टेक हब नीचे है मगर सर। हाँ, ये अलग डेटाबेस है, वो अलग डेटाबेस है, ठीक है। इसमें देखिए अभी हमारा ओपन कौन सा है, डेटाबेस हमारा रजिस्ट्रेशन है, टेबल भी हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन है। और इसमें हमने कोड जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का लिखा है, तो लॉगिन के प्रोसेस पे हम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि लॉगिन पे जैसे हम सब साइन अप पे थे ना हम लोग, तो साइन अप वाले का चेक करेंगे तो साइन अप के process.php यहाँ पे आएगा। और इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी का नेम यहाँ पे टेक हब दिया है, जबकि हमारा डेटाबेस का नाम रजिस्ट्रेशन था, तो हमें ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देना रहेगा, ठीक है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये हमारा आसानी से हो जाएगा। इसको सेव किया था कि नहीं किया था, सेव कर लेते हैं एक बार, और यहाँ से इसको हम दोबारा सबमिट पे प्रेस करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और इसके बाद फिर से ये जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा तो ये रिडायरेक्ट कर देगा हमें कहाँ पे, लॉगिन वाले पे। तो ये signup.php यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, देखिए ये हमने यहाँ पे किया है, और ये सक्सेसफुली होने के बाद फिर से ये कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, इंडेक्स पे जाना चाहिए, index.html। INDE हुआ है, इंडेक्स नहीं हुआ है, index.html। तो हमारा ये रिडायरेक्ट कर जाएगा कहाँ पे, index.html पे। वहाँ पे ऑटोमेटिक क्यों चला गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज लेता है, तो अगर वो होम पेज हमें नहीं मिला तो ऑटोमेटिक इंडेक्स पे रिडायरेक्ट कर जाएगा। तो इसमें हम यहाँ से रजिस्टर करके लॉगिन पे क्लिक करना रहेगा, तो फिर से हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे। लॉगिन पे ईमेल आईडी दिया था, पासवर्ड दिया था 1 2 3 4, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी डेटाबेस कनेक्टिविटी का सेम किया गया है। तो इसको पहले हम जो डेटाबेस कनेक्टिविटी, देखिए बार बार हमें इश्यूज दे रहा है, इसको हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं। सेंट्रलाइज करने का मतलब ये है कि जैसे हम ये डेटाबेस कनेक्शन जो हमने यहाँ पे चेक किया है ना, इसको हम एक सेपरेट फाइल में रख लेते हैं। तो इसको सेपरेट फाइल में रखने का तरीका ये है कि हमने इसको कंट्रोल X कर लेते हैं और इसकी जगह पे हम इंक्लूड फंक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंक्लूड फंक्शन यूज करेंगे। इंक्लूड फंक्शन का काम क्या था कि वो फाइल को यहाँ पे ऑटोमेटिक ला देगा। तो हमने सेम ऐसे ही इंक्लूड कर दिया। जो बार बार देखिए हमें साइन अप पे भी करना पड़ा, लॉगिन पे भी करना पड़ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे किया है। ये वाला कोड हमने यहाँ से dbconnection.php, हाँ, फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ से एक नई फाइल बना लिया, इसके अंदर हमने क्वेश्चन मार्क PHP का कोड लिखा और इसी के अंदर ये कोड पेस्ट कर दिया। अब एक जगह पे हम डेटाबेस कनेक्शंस बनाएंगे और फाइल का नाम हमारा DB कनेक्शंस, हमने जो भी यहाँ पे दिया होगा ना वो हमारा फाइल का नाम आ जाएगा। कंट्रोल C और इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल S, और ये फाइल का नेम दे करके इसको सेव कर लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम एक जगह पे हमें चेंज करना रहेगा, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हमने लॉगिन पे साइन अप पे कर ही लिया, यही सेम कोड हम क्या करेंगे, लॉगिन वाले पे एक लाइन का कोड हम पेस्ट कर देंगे। तो लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं, login.php ये हमारा मिल जाएगा इधर। इसमें भी हमें
यहाँ पे जो डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखा गया था इतना लिखा गया था, इतने कोड की जगह पे हमें क्या करना है, इंक्लूड वाला प्रोसेस लिखना है जो हमने वहाँ से अभी साइन अप वाले में किया था। ठीक है सर। इससे क्या होगा कि हम एक जगह पे डेटाबेस का नाम पास आउट करेंगे और फर्दर आगे में ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हम यहाँ से फेस कर रहे थे कि दोबारा आ रही थी, अब नहीं आएगी। अब इसके बाद हम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होगा तो ये इसके प्रोफाइल वाले पेज पे जाएगा और यहाँ पे उसका नेम और उसकी डिटेल यहाँ पे डिटेल दिखा देगा। तो ये डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ से देखिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी के बाद ये ईमेल आईडी पासवर्ड हमने लॉगिन के टाइम पे लिया, जो भी हमने HTML के पेज पे पास किया था। कनेक्शन मिल गया इसलिए इधर आ जाएगा और हमने यहाँ पे लॉगिन वाला जो क्वेरी लिखा था पहले समझा था वो सेम ही रहेगा। इसमें एक चीज़ हमने देखा हो, ध्यान दिया हो तो हमने सेशन को स्टार्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें सेशन की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। बाकी यहाँ पे जो लॉगिन करने का प्रोसेस है सेम ही रहेगा। यहाँ पे सेशन में हमने कौन कौन सी वैल्यू को पास किया है, सेशन का नेम और सेशन का मोबाइल नंबर है, मीन्स उस यूज़र का मोबाइल नंबर है, उसका नेम है और उसका ईमेल है। इतनी चीज़ों को हमने सेशन में पास आउट करके फिर से कहाँ पे भेज दिया है, profile.php पे। तो यहाँ से हम profile.php पे चलेंगे तो देखेंगे कि हमने सेशन की वैल्यू को कैसे पिक किया है profile.php पे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमने डेटा profile.php में कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं किया है, केवल वैल्यू को हमने डिस्प्ले करा दिया है। वो कहाँ से किया है, सेशन की वैल्यू से हमने उठाया है। सेशन का ईमेल, सेशन का फ़ोन नंबर, दैट मीन्स यूज़र का नेम, और ये सारी चीज़ें हमने यूज करने से पहले हमने यहाँ पे चेक किया है क्या सेशन स्टार्ट। बिना सेशन स्टार्ट किए हम नीचे सेशन की वैल्यू नहीं एक्सेस कर सकते। अब किसी भी पेज पे हमें सेशन की वैल्यू चाहिए तो जब तक हम सेशन को लॉग आउट नहीं कर देते तब तक हम सेशन को स्टार्ट करके सेशन की वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था वहाँ पे नल को चेक किया था, बट हमने यहाँ पे इज सेट फंक्शन का यूज किया है कि अगर सेशन हमारा सेट नहीं है तो ये क्या करे, हेडर लोकेशन। और पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने यूज किया था स्क्रिप्ट टैग का यूज किया था, बट यहाँ पे PHP फंक्शंस का यूज किया है जिसमें हेडर लोकेशन और कौन से पेज पे ले जाना है, इस वाले पेज पे। तो लॉग आउट के केसेस में क्या होगा, लॉग आउट के केसेस में हमने यहाँ से लॉग आउट का बटन बना रखा है। यहाँ पे अगर हमने लॉग आउट पे प्रेस किया तो फॉर्म टैग हमने यहाँ पे लगाया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होता है, तो हमने गेट पोस्ट चेक किया नहीं, सीधे हमने यहाँ पे चेक किया इज सेट अगर हमारा बटन लॉग आउट प्रेस है तो। इस केस में हमने एक PHP का फंक्शन बनाया है और PHP के फंक्शन में हमने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल कर लिया है और इस फंक्शन में सेशन डिस्ट्रॉय करके फिर से हेडर लोकेशन के थ्रू हमने लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो इसमें सेशन का कुल काम इतना है कि आप मल्टीपल, अब यहाँ पे इस प्रोफाइल की चाहे पोस्ट वाला पेज यहाँ पे बना दीजिए, आप उस पर भी सेशन के थ्रू उसकी वैल्यूज को मिल ही जाएगा, यूज़र के नेम। जब तक आप यहाँ से लॉग आउट नहीं करोगे तब तक आपको सेशन की वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ से जैसे लॉग आउट करेंगे आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लॉगिन वाले पेज पे फिर से रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रोफाइल वाले पेज को एक्सेस करना चाहते हैं लॉग आउट करने के बाद, तो लॉग आउट करने के बाद आपको सेशन यहाँ पे profile.php है ना, लॉग आउट करने के बाद आप profile.php को अगर आप एक्सेस करोगे तो वो चीज़ें आपको एक्सेस नहीं करने देगा, आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ये कौन रिडायरेक्ट कर रहा है, सबसे टॉप में ही, सबसे टॉप में ही चेक किया जा रहा है कि सेशन की वैल्यू है कि नहीं है। अगर सेशन की वैल्यू नहीं मिल रही है तो तुरंत आपको रिडायरेक्ट कर देगा login.html। तो सेशन में मेन काम यही है। डेटाबेस कनेक्शन का काम जैसे पहले काम करता था वैसे ही रहेगा और डेटाबेस में जैसे हम पहले डेटा इंसर्ट करते थे वैसे ही रहेगा।
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेशन की वैल्यूज को इनिशलाइज किया गया है और उसको देन रीडायरेक्ट किया गया है। ठीक है। सेशन की वैल्यू को इनिशलाइज किया गया है, देन उसके बाद रीडायरेक्ट किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने सेशन को इनिशलाइज नहीं किया है, लॉगिन के टाइम पे यहाँ पे इनिशलाइज किया है और लॉग आउट के टाइम पे सेशन की वैल्यू को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है। ठीक है।